हेलो दोस्तों, मैं मनीष जैन, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ सत्कार सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ब्रांडिंग कोच एंड पब्लिक स्पीकिंग कोच। और आज एपिसोड नंबर 22 में एमजे टॉक शो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं एक बहुत ही मजेदार बात आपको बताने वाला हूं कि मुझे पिछले कई दिनों में मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि अगर हम एज अ बिजनेस ओनर, हमारे लिए एज अ सेल्स पर्सन, हमारे लिए पब्लिक स्पीकिंग किस तरह से इंपॉर्टेंट है, पब्लिक स्पीकिंग हमारी कैसे मदद कर सकता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं। लेकिन इससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ब्रायन ट्रेसी के एक बुक के हिसाब से उन्होंने उसमें मेंशन किया है कि 20% ऑफ द सेल्स पीपल, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 20% of the salespeople are earning 80% of the money. 20% of the salespeople are earning 80% of the money, and 80% of the salespeople जो bottom में है, bottom salesperson, 80% of the salesperson are earning 20% of the money. तो आखिर क्यों ऐसा होता है कि सिर्फ 20% लोग ही ज्यादा पैसा कमा पाते हैं सेल्स के अंदर, और 80% जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, वो 20% ही पैसा बना पा रहे हैं। उसके पीछे सीधा सा रीजन है, वो है जो 20% जो टॉप के सेल्स पर्सन है, वो अच्छे स्पीकर हैं, अच्छे वक्ता हैं, इसीलिए वो अच्छी सेल कर पा रहे हैं। तो आज के वीडियो में जानेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे मदद करती है आपको अच्छा सेल्स पर्सन बनने में। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री को लीड करते हैं, सीईओ है, मैनेजर है, सेल्स पर्सन है, सेल्स मैनेजर हैं, या किसी भी कंपनी में आप काम करते हैं जहां पे आपको प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आपको पब्लिक स्पीकिंग कैसे मदद कर सकता है, ये जानेंगे आज के वीडियो में। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए करते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। तो बात ऐसी है कि पब्लिक स्पीकिंग यानी कि आप एक अच्छा वक्ता बन सकते हैं, आप एक अच्छे नेटवर्किंग, आप लोगों से बात करने में आपको मजा आने लगता है। तो कैसे ये पब्लिक स्पीकिंग स्किल आपको सेल्स में मदद कर सकती है, तो आज मैं आपके सामने शेयर करने वाला हूं 12 पॉइंट, 12 ऐसी चीजें जो एज अ पब्लिक स्पीकर आपको बूस्ट कर देती है। ये 12 स्किल आपके अंदर आ जाती है जिससे आप अच्छे सेल्स एक्सपर्ट बन जाते हैं। सो सबसे पहला है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। आप जब एक अच्छे स्पीकर बन जाते हैं, अच्छे पब्लिक स्पीकर बन जाते हैं, तो डेफिनेटली जब आप स्टेज पे जाते हैं, कई लोगों के सामने बात कर रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट अप हो जाता है। आपका कॉन्फिडेंस अप होने लगता है, जो आपको सेल्स में मदद करता है। ऑब्वियसली सेल्स में हम क्या करते हैं, लोगों के सामने बात करते हैं, चाहे वन ऑन वन बात कर रहे हैं, चाहे हम ग्रुप ऑफ पीपल के सामने बात कर रहे हैं। जब भी हम सेल्स करते हैं तो हमें किसी के सामने बात करनी होती है। अगर हमारा कॉन्फिडेंस ही डाउन रहेगा तो हम अपनी बात को अच्छे से कन्वे नहीं कर पाएंगे, या कन्विक्शन के साथ हम अपनी बात को नहीं कह पाएंगे। तो पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसी स्किल है जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करती है, जो आपको सेल्स में मदद करती है। और यहां पे मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहूंगा कि मेरी कमिंग बुक द अल्टीमेट सीक्रेट्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जिसमें मैंने ये सारी चीजें बताई हैं, वो आ चुकी है मार्केट में, अमेजोन पर आ चुकी है। और इस बुक का और एक दूसरी बुक मेरी ब्रांडिंग पे आ रही है, ब्रांडोवेशन, ये दोनों बुक का मैं इनोग्रेशन होटल ब्लू वाटर 2 सितंबर को करने जा रहा हूं। जितने भी लोग आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप डेफिनेटली अटेंड कर सकते हैं। सिर्फ नीचे दिए हुए नंबर पे मुझे कॉल करके मुझे बता दें कि आप वो प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, एंड इट्स कंप्लीटली फ्री, फॉलोड बाय डिनर। होटल ब्लू वाटर रावेत में हम ये बुक का लॉन्चिंग करने जा रहे हैं, जिसमें काफी बड़े बड़े चीफ गेस्ट भी हैं, तो आप जरूर अटेंड करिएगा। और इस बुक के अंदर मैंने बहुत सारे पब्लिक स्पीकिंग स्किल के बारे में बताया है कि क्या होती है पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज पे कैसे आना है, कैसे अपने स्टेज फियर को दूर करना है, स्टोरी टेलिंग क्या होती है, ये सब मैंने इसमें बताया है। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की कि कैसे पब्लिक स्पीकिंग आपके अंदर और क्या स्किल लेकर के आती है। दूसरा पॉइंट है इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल। पब्लिक स्पीकिंग की वजह से जितना ज्यादा आप लोगों से बात करते हैं, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जब आप उस स्किल को सीखते हैं, तो आपके अंदर एक अच्छा कम्युनिकेशन आ जाता है। आप कम्युनिकेशन स्किल का ये मतलब नहीं है कि आप अच्छी इंग्लिश बोलने लग जाते हो। कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये है कि आप जो भी मैसेज कन्वे करना चाहते हो, आपके पास अच्छा वर्ड बैंक आ जाता है। आप लोगों को अच्छे तरीके से कन्विंस कर सकते हो, बिकॉज आप अच्छे
वक्ता बन गए हो, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आप प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन यूज करके या अच्छे-अच्छे शब्दों को यूज करके आप अपनी बात को कन्वे कर सकते हो, तो पब्लिक स्पीकिंग की वजह से आपका कम्युनिकेशन स्किल सुधर जाता है और कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होने की वजह से आप सेल्स एक्सपर्ट बन जाते हैं। क्योंकि सेल्स करने के लिए आपका कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। आप सोचो, अगर आप किसी इंसान के पास गए, आपने क्या बोला है, वही सामने वाले को समझ में नहीं आया है, तो क्या आप एक अच्छे सेल्स पर्सन बन पाएँगे? क्या वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। बिकॉज़ आपका अच्छा कम्युनिकेशन का होना, अच्छे वर्ड बैंक का आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी स्किल जो पब्लिक स्पीकिंग आपके अंदर डेवलप कर देती है, वो है अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस। एज ए पब्लिक स्पीकर आप ऑडियंस को समझने लग जाते हो कि उन्हें क्या अच्छा लग रहा है, उन्हें कौन सी बात पे मजा आया, कौन सी बात पे उन्होंने ताली बजाई, कौन सी बात पे मुझे ज्यादा जोर देना है जिसमें ऑडियंस को मजा आया है, कहाँ पे मुझे किस बात को कितना लंबा लेकर के जाना है। आप ऑडियंस की नीड को समझने लग जाते हैं, बिकॉज एक पब्लिक स्पीकर हमेशा, एक अच्छा पब्लिक स्पीकर हमेशा ये ध्यान रखता है कि उसकी ऑडियंस कहीं बोर तो नहीं हो रही है, कहीं उसकी बातों में कोई ऐसा तो नहीं हो रहा है कि किसी का अनादर हो रहा है, उसकी बातों से लोगों को वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। हमेशा एक अच्छा पब्लिक स्पीकर इन बातों का ध्यान रखता है, इसलिए वो ऑडियंस को समझने लग जाता है। अब जब ये स्किल आपके अंदर आ जाती है, तो एज ए सेल्स पर्सन जब आप मार्केट में कुछ सेल करने जाते हैं या कुछ कन्विंस करने जाते हैं, तो आप सामने वाले कंज्यूमर के, क्लाइंट की नीड को समझने लग जाते हैं, उनको समझने लग जाते हैं कि उन्हें कौन सी बात अट्रैक्ट कर रही है आपके प्रोडक्ट की, जो आपको सेल्स करने में मदद करने वाली है। आपकी उस प्रोडक्ट की कौन सी बात अट्रैक्ट कर रही है, ताकि उस बात पर आप जोर दे सकें। एज ए पब्लिक स्पीकर आप इस स्किल को सीख जाते हैं और आप एक अच्छे से सेल्स कर सकते हैं। चौथी स्किल्स है हैंडलिंग रिजेक्शन या ऑब्जेक्शन। जितने ऑब्जेक्शंस आते हैं, एक पब्लिक स्पीकर जब स्टेज पर जाकर के बोलता है ना, तो कई सारे ऑब्जेक्शन, कई सारे डिफिकल्ट ऑडियंस का भी उसको सामना करना पड़ता है। और जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हैं, तो आप ये ऑब्जेक्शन को, जो लोग उठाते हैं, डिफिकल्ट पीपल को हैंडल करना सीख लेते हैं। कभी कभी उटपटांग क्वेश्चन भी आते हैं, तो उनको आंसर करना आपको आ जाता है एज ए पब्लिक स्पीकर। तो जब आप सेल्स करने जाते हैं, तो आपको आपके प्रोस्पेक्ट क्लाइंट भी ऐसे मिलने वाले हैं, जो उटपटांग आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो डिफिकल्ट हैं, जो आपको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। तो उनको आपको हैंडल करने की आपके अंदर एक कला आ जाती है। नहीं तो अगर एक पब्लिक स्पीकर नहीं और वो सेल्स करने गया और किसी ने उटपटांग क्वेश्चन पूछा, तो सामने वाले को इमीडिएटली गुस्सा आ जाएगा, यार आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं, ऐसा कैसे पूछ सकते हैं। लेकिन एक एज ए पब्लिक स्पीकर आपको सामने वाले ऑडियंस के, सामने वाले क्लाइंट के, आपको ऑब्जेक्शन हैंडल करने की ताकत आ जाती है। तो इस स्किल की वजह से आप अपना प्रोडक्ट अच्छे से सेल्स कर पाते हैं। और पांचवा पॉइंट है जो पब्लिक स्पीकिंग आपके अंदर डेवलप कर देती है, वो है स्टोरी टेलिंग एबिलिटी। दोस्तों, ये बात तो तय है कि कोई भी प्रोडक्ट सेल करना हो या कोई भी आपको सर्विसेज सेल करनी हो, तो आपके पास स्टोरीज होनी चाहिए। स्टोरी जिसमें आप ये बता सकते हैं कि कैसे इस क्लाइंट की आपने मदद करी और उन्होंने आपकी सर्विस ली और उनका प्रॉब्लम आसान हो गया। तो ये जो सक्सेस स्टोरी सुनाने की जो कला है, ये पब्लिक स्पीकिंग में यही तो सिखाया जाता है कि स्टोरी टेलिंग के जरिए आप लोगों के इमोशंस को कैसे इवोक कर सकते हैं। यही सारी चीजें एक अच्छा पब्लिक स्पीकर अच्छे से जानता है कि स्टोरी कैसे सुनाई जाती है, उसके क्या पैरामीटर्स हैं। तो जब वो सेल्स करने जाएगा अपने प्रोडक्ट की, तो वो उसी तरीके से स्टोरी सुनाएगा, तो डेफिनेटली उसका प्रोडक्ट सेल होने में उसको मदद मिलने वाली है। और स्टोरी टेलिंग के क्या पैरामीटर हैं, कैसे स्टोरी सुनाई जाती है, मैंने अपनी बुक के अंदर एक स्पेशल चैप्टर ही इसके अंदर रखा है स्टोरी टेलिंग का, जिसमें आप ये सीख पाएंगे कि स्टोरी कैसे सुनानी है, इसका सेटअप क्या होता है, स्ट्रगल क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, किन 3 स्टेप्स में आप अपनी स्टोरी को सुना सकते हैं। और इस बुक को आप अमेज़न पे खरीद सकते हैं। इसका नाम है द अल्टीमेट सीक्रेट्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। जरूर ज्वाइन करिएगा। 2 सितंबर 2023 का हमारा इवेंट, होटल ब्लू वाटर रावेत, शाम 5 बजे से, फॉलोड बाय डिनर, और बहुत सारा एंटरटेनमेंट, डांस भी उसमें होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। छठा पॉइंट है कि आप सीख जाते हैं कि कैसे इमोशनली लोगों के साथ कनेक्ट होना है। एक अच्छा स्पीकर हर तरह की ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो जाता है।
इमोशनली कनेक्ट हो जाता है, अगर ऑडियंस को हँसा सकता है वो, ऑडियंस को रुला सकता है, ऑडियंस को जैसे मोल्ड करना चाहे वो कर सकता है एक अच्छा स्पीकर। तो एज अ सेल्स पर्सन जब आप कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल करने के लिए गए हैं और आप एक अच्छे स्पीकर हैं, आपको पता है कि इमोशनली कैसे कनेक्ट होना है, तो आप अपने प्रोडक्ट के जरिए एक इमोशनली समा बांध सकते हैं अपने क्लाइंट के सामने, ताकि वो आपके प्रोडक्ट को ज्यादा अच्छे से खरीद सकता है, ज्यादा अच्छे से समझ सकता है। एंड ऑल द स्टोरी शुड हैव टू बी ट्रू। तो सच्ची कहानियां होनी चाहिए, बट उसको सुनाने का जो तरीका होता है उस तरीके से आप इमोशन को इवोक कर सकते हैं। तो इमोशनली कनेक्ट होने में सामने वाले क्लाइंट से, कई बार आपने देखा होगा आप कई सारे सेल्स पर्सन के साथ मिलते हैं लेकिन आप इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन कोई इंसान है जो इमीडिएटली आप 10-15 मिनट के अंदर उसके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाएंगे, बिकॉज उसके बोलने का तरीका, उसका हाव भाव, उसका प्रोडक्ट के फीचर्स बनाने का बताने का तरीका, वो आते ही समझ जाएगा कि आपकी डिफिकल्टी क्या है और आपका प्रोडक्ट आपकी डिफिकल्टी, उसका प्रोडक्ट आपकी डिफिकल्टी कैसे दूर कर सकता है। वो सीधा इसी पे बात करने वाला है जिससे आप इमोशनली उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। एंड इट्स अ चांसेस, मोर चांसेस कि आप उनका प्रोडक्ट खरीद लें। तो इमोशनली कनेक्ट होने में भी पब्लिक स्पीकिंग आपकी मदद करता है। सातवां पॉइंट है एडेप्टिंग वेरियस सिचुएशन। एक अच्छा स्पीकर कई तरह की सिचुएशन को अडॉप्ट कर लेता है। जैसे कि एक स्पीकर जब बोलता है कई लोगों के सामने, तो कुछ लोग ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं, कुछ लोग उसमें गलतियां निकाल सकते हैं, कुछ, हर इंसान वहां पर जज करने के लिए बैठा हुआ है, तो कई तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। सिमिलरली जब आप कोई प्रोडक्ट सेल्स करने के लिए गए हैं, आप सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं, आप मैनेजर हैं, जब अपनी ब्रांड को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कई लोग आप पे डाउट ले सकते हैं, कई लोग आपसे क्वेश्चन उठा सकते हैं, कई लोग आपसे अलग अलग तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो अलग अलग सिचुएशन को अडॉप्ट करने की जो कला है वो पब्लिक स्पीकिंग आपको देता है। तो ये कला जब आप पब्लिक स्पीकिंग से सीख जाते हैं तो आप सेल्स के एक्सपर्ट बन जाते हैं। आठवां पॉइंट जो पब्लिक स्पीकिंग आपको सिखा देती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्स के अंदर, और वो है नेगोशिएशन स्किल्स। दोस्तों जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं तो सामने वाला ऑब्वियसली नेगोशिएट करेगा आपके साथ, आपके रेट को लेकर के, प्राइस को लेकर के, या एड ऑन सर्विसेज को लेकर के आपसे नेगोशिएट करेगा। और अगर आप अच्छे स्पीकर नहीं हैं तो आप वहां पर उसके सामने कमजोर हो जाएंगे और शायद आप अपना प्रोडक्ट कम दाम में बेच करके और ज्यादा वैल्यू दे करके निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप अच्छे स्पीकर हैं तो आप उस प्रोडक्ट के फीचर्स को एक अच्छे प्रेजेंटेशन के तौर पर उसको बता सकते हैं कि उसको ऑलरेडी ऐसा लगे कि आपने बहुत उसको कम कॉस्ट में बहुत ज्यादा वैल्यू दी है। तो ये है निगोशिएशन की कला जो पब्लिक स्पीकिंग आपको सिखाती है। आप अच्छे से उसका बार्गेनिंग कर सकते हैं कि आप उसमें आप अपनी प्राइस को कम ना करके अपनी वैल्यू के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करते हैं, जिससे सामने वाला आपकी वैल्यू से कन्विंस हो जाता है। इसका मतलब आपकी निगोशिएशन स्किल अच्छी है और ये निगोशिएशन स्किल पब्लिक स्पीकिंग आपको सिखाती है। और डेफ़िनिटली जब वो आप सीख जाते हैं तो आप सेल्स के एक्सपर्ट बन जाते हैं। और ये जो भी पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ, ये सारा कुछ मेरी बुक में द अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के अंदर मेंशन किया गया है। ये बुक आप खरीद करके ज़रूर पढ़ें और ये मैं वादा करता हूँ कि डेफ़िनिटली ये लाइफ़ में, आपकी लाइफ़ में वैल्यू ऐड करेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी, कि इंटरव्यू कैसे लेना है, बॉस से कैसे बात करनी है, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो, अगर आप बिज़नेस ओनर हैं तो अपने प्रोडक्ट को कैसे रिप्रेज़ेंट करना है, स्टोरी टेलिंग कैसे होनी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज, वॉइस मॉड्यूलेशन, सब कुछ मैंने इसके अंदर बताया गया है। तो आप ज़रूर देखिएगा और हमारे इवेंट को ज़रूर अटेंड करिएगा। नवा पॉइंट जो आप पब्लिक स्पीकिंग से सीख सकते हैं, प्रॉपर ब्रांड रिप्रेजेंटेशन। आपकी कंपनी में अगर 10 सेल्स पर्सन हैं और उसमें से 2 सेल्स पर्सन बहुत अच्छे स्पीकर हैं और 8 नहीं है, तो वो 2 जो हैं वो आपकी ब्रांड वैल्यू बढ़ाते हैं, बिकॉज़ आपकी ब्रांड को वो बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आप किसी कंपनी को ओन कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं, तो आप अगर अच्छे स्पीकर हैं, तो आप अपनी ब्रांड को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएँगे, जिससे आपकी कंपनी की ब्रांड वैल्यू भी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप अच्छे स्पीकर नहीं हैं, तो आप अपने कंपनी की ब्रांड को, अपने ब्रांड को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएँगे, तो कहीं न कहीं आपकी ब्रांड वैल्यू उतनी नहीं बढ़ पाती जितनी उन 2 लोगों ने जो अच्छे स्पीकर हैं जिन्होंने बढ़ाई है। तो एक अच्छे स्पीकर अपनी ब्रांड को अच्छे से रिप्रेजेंट करने का मादा रखते हैं। 10वां पॉइंट है बिल्डिंग नेटवर्क एबिलिटी। अच्छे स्पीकर में नेटवर्क के साथ जुड़ने की अच्छी कला होती है। वो लोगों के साथ बहुत जल्दी मिलनसार हो जाते हैं।
बिकॉज एक स्पीकर को पता है कि जब तक वो लोगों से बात नहीं करेगा, इंटरैक्ट नहीं करेगा, तब तक लोगों की प्रॉब्लम को वो समझ नहीं पाएगा, उनकी नीड को वो समझ नहीं पाएगा। और यही कला आपको सेल्स के अंदर मदद करती है, क्योंकि सेल्स के अंदर आपको आपके प्रोस्पेक्ट क्लाइंट को समझना है, उनकी नीड क्या है, उनकी तकलीफ क्या है, कैसे आपका प्रोडक्ट वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकता है। आपको जो बिल्डिंग नेटवर्क की जो कला है, वो कई लोगों के साथ, अगर वो किसी इवेंट में गए 50 लोग वहां पे खड़े हैं, तो वो 50 लोगों के साथ एक एक मिनट में भी बात करके सब लोग ऐसे ऐसे इंटरेक्ट करेंगे कि वो इंसान मेमोरेबल बन जाता है। तो ये जो बिल्डिंग नेटवर्क की कला है, अगर आप कहीं इवेंट में जाते हैं, 50 लोग हैं, अगर आप शर्मा रहे हैं, डर रहे हैं लोगों से बात करने में, तो आपको पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहिए। और जो इंसान शर्मा रहा है, डर रहा है, वो अपना प्रोडक्ट कभी सेल नहीं कर पाएगा। तो ये चीज जो है वो पब्लिक स्पीकिंग आपको सिखाती है, जिससे आप अपनी सेल्स में यूज करके आप सेल्स एक्सपर्ट बन सकते हैं। इसके बाद 11वां पॉइंट है जो पब्लिक स्पीकिंग आपको सिखाती है, ओवरकमिंग फियर ऑफ रिजेक्शन। सी, जब हम स्टेज पे जाते हैं, पब्लिक स्पीकिंग जब आप सीख रहे हैं, या पब्लिक, अगर आप अच्छे स्पीकर हैं, बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर हैं, तो आपको स्टेज पे जाने का डर नहीं लगता है, लोगों से बात करने का डर नहीं लगता है। लेकिन अगर आप अच्छे स्पीकर नहीं है, तो आप स्टेज पे जाने से पहले आपके पैर लड़खड़ाएंगे, आप जो जितना कहना चाहते हैं उतना कह नहीं पाते होंगे। आपके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि जब आप बोलना कितना चाहते थे, लेकिन आप उसका 30% ही बोल पाए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो फियर ऑफ स्टेज डेयरिंग जो है, वो कहीं ना कहीं हमें रोक लेता है। जब आप में ये फियर को झेलने की ताकत आ जाती है, तो जब आप सेल्स में जाते हैं कि सामने वाला क्लाइंट आपको रिजेक्ट कर देगा, मैं कैसे जाऊं, वहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 5-6 लोग बैठे हैं, मैं कैसे बात करूं, ये चीज पब्लिक स्पीकिंग की कला जब आप सीख जाते हैं, तो आपको ऐसा डर नहीं लगता है, और आप अपने प्रोडक्ट को अच्छे से सेल्स कर पाते हैं। और जितना कंटेंट आपने सोचा है कि आप क्लाइंट के सामने बोलने वाले हैं, आप 100% उतना डिलीवर कर पाते हैं, बल्कि और ज्यादा अच्छे स्पीकर बन गए, तो आप जितना बोलना चाहते थे उससे भी ज्यादा अच्छा बोल पाते हैं। तो पब्लिक स्पीकिंग की वजह से आप में फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ स्टेज डेयरिंग, ये आपको जो ओवरकम कर लेते हैं आप उसको, जो आपको सेल्स में मदद करती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि जब आप एक अच्छे स्पीकर हैं और आप कुछ प्रोडक्ट को सेल करने गए हैं, आप मेमोरेबल हो जाते हैं, लोग आपको याद रखते हैं। सी, सेल्स के अंदर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है फॉलो अप। अगर आप किसी क्लाइंट से मिलकर के आए, इसके बाद आप फॉलो अप नहीं लेंगे, तो 90% चांसेस हैं कि आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। आपको फॉलो अप लेना पड़ेगा उनका। आप फॉलो अप जब लेंगे, तो अगर आप अच्छे स्पीकर नहीं थे, आपने अच्छे से अपने प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट नहीं किया है, तो सामने वाले इंसान को आप याद ही नहीं रहोगे। कौन थे? अच्छा, आप आए थे क्या? कब आए थे? अरे मुझे ध्यान नहीं है, ठीक है मैं अपने पार्टनर से बात करता हूं, और फोन रखते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छे स्पीकर हैं और आप क्लाइंट से मिलने गए हैं, तो वो आपको याद रखेगा, बिकॉज आपने अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छी बातें बताई है, उसकी प्रॉब्लम की बातें, उसके प्रॉब्लम के बारे में आपने जाना है कि, और आपने ये बताया कि कैसे आपका प्रोडक्ट उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकता है, वो आपको याद रखेगा। और जब आप फोन करेंगे, सर मैं आपके पास आया था, हाँ मुझे याद है आप मेरे पास आए थे, तो हमें वो डील करनी है, तो 99% चांसेस हैं कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो ये 12 पॉइंट्स हैं कि अगर आपको पब्लिक स्पीकिंग आ जाती है, तो आप एक अच्छे सेल्स पर्सन भी बन जाते हैं, आप एक अपनी ब्रांड अच्छे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं, राइट? तो ये थे 12 पॉइंट जिसके जरिए आप अपनी सेल्स को एक्सपर्ट कर सकते हैं। अब यहां पे मैं फिर से बताना चाहता हूं कि मेरी अपकमिंग बुक द अल्टीमेट सीक्रेट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, जिसमें मैंने ये सब चीजें बताई हैं कि कैसे आप सेल्स में एक्सपर्ट बन सकते हैं, कैसे आप अपने स्टेज फियर को दूर कर सकते हैं, कैसे आप अपनी वॉइस मॉड्यूलेशन के जरिए अपनी बात को कन्वे कर सकते हैं, कैसे आप अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए सामने वाले को इंप्रेस कर सकते हैं। ये सारी बातें इस बुक के अंदर मैंने बताई हैं, और इसका लॉन्चिंग इवेंट होने वाला है 2 सितंबर 2023, होटल ब्लू वाटर, रावित, पिंपरी चिंचवड, पूना के अंदर होने वाला है, और शाम 5 बजे से होने वाला है, फॉलोड बाय डिनर। तो आप आइए, इस इवेंट को एंजॉय करिए, जिसमें एंटरटेनमेंट भी है, नॉलेज भी है, बहुत सारे अच्छे स्पीकर भी आ रहे हैं जो अपनी बात बताने वाले हैं, और धमाकेदार 3 घंटे का ये लॉन्चिंग इवेंट होने वाला है। जरूर ज्वाइन करिएगा। ये था मेरा एमजे टॉक शो, और मेरे एमजे टॉक के जितने फॉलोअर्स हैं उनसे तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर हमारे इवेंट को ज्वाइन करिए। तो यहाँ पे मैं आज का अपना लाइव शो, जो एपिसोड नंबर 22 था, इसको फिनिश करता हूं। अगले शनिवार रात 9 बजे मैं फिर मिलूंगा
किसी नए पब्लिक स्पीकिंग के पैरामीटर्स या लीडरशिप के पैरामीटर्स के साथ। तब तक के लिए मुझे भूले नहीं, याद रखें कि आपने अगर मेरे पेज को फॉलो किया है, तो आपकी लाइफ में ज़रूर कोई ना कोई वैल्यू ऐड होगी। ये मेरा वादा है डे 1 से, इसलिए मैं अपने हर वीडियो में कुछ ऐसा कंटेंट लेकर के आता हूँ, जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे। और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।